क्या माहौल है देश में इस बार? एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है परिवर्तन होगा, एनडीए कह रहा है कि इस बार 400 पार। इंडिया गठबंधन जनता की बात को कह रहा है और एनडीए गठबंधन अपनी बात कह रहा है। इंडिया गठबंधन को केवल अपने सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता और इंडिया गठबंधन की बात को वो नकारना चाहते हैं। कैसे? मंगलसूत्र ये बताइए, चुनाव इतना बड़ा वो है, प्लेटफॉर्म है, उस पर आप मंगलसूत्र पे आके टिक गए, बहस पर आके टिक गए, ये कोई बात हुई? कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र दे देगी छीन के हिंदू महिलाओं के, तो क्या ये सही है चुनाव में लाना? 70 साल में मंगलसूत्र नहीं लुट गया। अब ये क्या कहते हैं, कांग्रेस आ जाएगी, 5 साल बाद फिर चुनाव होना है, तो 5 साल में आप देख लीजिएगा मंगलसूत्र जाता कि रहता है। तो 5 साल में अब सरकार किसकी आ रही है? एनडीए गठबंधन की आ रही सरकार। एनडीए गठबंधन की। और भी मेरे साथ भाई हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। इंडिया गठबंधन की। इंडिया, आप स्वयं ही नहीं, मैंने तुरंत बोला ना, मैं मोदी जी के तरीके से नहीं हूँ, गलती करने के बाद भी उसको बोल दूँ नहीं ये नहीं मैंने बोला ही नहीं, जबकि बोलते भी हैं। कह रहे हैं गारंटी चल रही है मोदी जी की, आप कह रहे हो सरकार नहीं आ रही। गारंटी काहे की गारंटी? रोजगार की गारंटी दे नहीं पाए किसानों को। अरे आत्मनिर्भर बनो ना। नहीं, एमएसपी आत्मनिर्भर बनो। अच्छा ये बताइए, भीख मांगना आत्मनिर्भर है? भीख मांगने के लिए नहीं बताइए, भीख मांगना आत्मनिर्भर है? ये बताइए, जो यहाँ पर ठेले लगाए हैं, ठेले रोजगार अपना कुछ काम तो कर रहे हैं, ये भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन एक आदमी की अपनी खुद की वैल्यू होती है। अगर नौजवान है, उससे आप बोलो पकौड़े तलो, वो पढ़ा है, ग्रेजुएट है, मतलब पकौड़े तलने के लिए वो ग्रेजुएशन किया है, उसने पढ़ाई की है, तो कुछ शिक्षा अर्जित की है, तो उसके नौकरी चाहिए थी। नौकरियां सीमित ही हैं, इतनी बढ़ती जनसंख्या में समस्या नौकरी की सभी को है। जनसंख्या के है नहीं देश में। आप लोग ये बताइए, 40 करोड़ में किस को नौकरी? ये बताइए, 10 साल पहले जनसंख्या कम होगी, स्वाभाविक से कुछ कितनी निकाल दी वैकेंसी। मैं तब मानूंगा ना कि आपने 10 साल पहले से वैकेंसियां निकाली होंगी। आपने जब वैकेंसी निकाली नहीं तो 10 साल बाद कैसे मैं बात मान लूँ? आपका जब मूल आधार यही है कि मुझे देना ही नहीं रोजगार, तो मैं कैसे मान लूँ? आप कह रहे हो विकसित के नौकरी नहीं देना, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं इस बार मौका दे दो, 3rd नंबर पे इकोनॉमी ला देंगे और 2047 तक का वो सपना देख के रखे हैं। ये बताओ, भारत बना देंगे। ये बताओ 10 साल में थर्ड रैंक पर क्यों नहीं ला पाए इकोनॉमी? 5 में तो ले आए, 5वें नंबर पे ये बताओ, इकोनॉमी जब इकोनॉमी बढ़ती तो देश के लोगों की कार्यशैली से किसानों से बढ़ती है। किसान काम कर रहे हैं, मोदी जी काम कर रहे हैं, बोलते हैं अरे यार जब हमारे किसान काम करेंगे, हम लोग टैक्स देंगे तभी तो बढ़ेगी इकोनॉमी, तो हम लोग बराबर टैक्स दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से रोजगार भी दीजिए। रोजगार भी दोगे आप, थर्ड में आराम से आ जाएगी, 5 साल के अंदर आ जाएगी। 47 की क्या जरूरत है? आज 24 है, 47 की क्यों बात कर रहे हो? 47 में लाओगे क्या तीसरे में? हमें ये बताइए। और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे रायबरेली की जनता से, क्या सोचती है राहुल गांधी जी के यहाँ पर आने से, क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में। हाँ जी भैया, युवा हो, यहाँ से नहीं हो, कहाँ से हो? भैया हम इधर लालगंज साइड से। तो चुनाव तो सारे देश में हो रहा है, आपके यहाँ नहीं हो रहा? भैया हो रहा है, लेकिन हम राजनीति में मतलब नहीं रखते। युवा राजनीति में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। युवा इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन अब डर बना दिया ना। आप सिटिंग सीएम को आप उठा के जेल में डाल सकते हो, तो आप एक आम नागरिक से आप माइक लगा के पूछोगे तो उसको डर रहता है ना, मेरा वीडियो वायरल होएगा, मोदी जी कहीं ईडी का और सीबीआई का वो न कर दें, कुछ डर बना रखा है कुल मिला के। इन्होंने डर का ऐसा हवा बना रखा है, तीसरे स्थान पे नहीं नंबर 1 पर आ जाएंगे ये, सबको क्या कहते हैं तानाशाह के तौर पर दबा के रखने में। दबा के रखना चाहती सरकार, बस दबा के रखने में नंबर 1 पर आ जाएंगे, इतना मैं जानता हूँ। इस बार पीएम इस बार बन जाते हैं, तानाशाही में नंबर 1 पर आ जाएंगे। हिटलर को सबको भूल जाओ। अभी हम मौजूद थे रायबरेली, लोगों से जाना हमने, बातचीत की। उनका कहना है कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को वो देख रहे हैं। ये कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है,
यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से तो राहुल जी ही विजय होंगे।